मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो। दिस इज फॉर अथॉरिटीज, अथॉरिटीज एज इन पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, द लॉ नीड्स टू प्रोटेक्ट मेन, और otherwise there will be a time that there will be no man। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। सो दिस इज अ हार्ड टाइम that you know so called judges। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा ये है कि अरे भाई सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। चलो कोई बात नहीं। इनका नाम मानव शर्मा था, जो यूपी के आगरा के रहने वाला था, और ये पत्नी से परेशान होकर, उसका ऐसा कहना है। बट हाँ, प्लीज़ प्लीज़, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज़ सोचो, प्लीज़ सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। भारत के जाने माने कंपनी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में वो रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पे मर्दों के बारे में कोई तो आसीन बात था। करे। आगे देखिए वीडियो में। इतना अच्छा पोजीशन होल्ड करने के बाद भी इन्होंने सुसाइड का रास्ता चुन लिया, और ये बार बार कहते रहे कि मर्दों के बारे में सोचो। देखिए यहाँ पे जो कपड़ा लटका हुआ है, गम पंखा से लटका हुआ है, और एक जो अपने गले में बांध रखा है। सॉरी मम्मी, सॉरी आपको, सॉरी। बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे जाने दो, ठीक है, मेरे चाहते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। अच्छा, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे मरते हैं, ठीक है, करता हूँ जो भी है। एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल लाइक टू रिक्वेस्ट कि गाइस प्लीज प्लीज think about the men in your life, think about them। और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरी कोई वो मतलब, आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, आई हैव ऑलवेज, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया बहुत सारा। मेरे को मत कुछ वो, ठीक है, बट यू गाइस टेक केयर ऑफ अस। Guys, masturbate. Masturbation is still good, but don't you ever, मानव शर्मा काफ़ी अच्छा पोजीशन होल्ड करता था TCS कंपनी में, और इस तरह से वो परेशान होकर सुसाइड का रास्ता चुन लिया। और धीरे धीरे इनकी वाइफ और इसके बीच की जो
रिश्ता है बिगड़ते गया। आगे आप देखेंगे कि वीडियो में इसका जो वाइफ है उसका क्या कहना है। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता साला, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ढंग से करो यार, करना है तो ढंग से करो भाई। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, ठीक है। और तो नहीं तो फिर ठीक है, जाएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत कर। वीडियो में आगे देखिए इनका वाइफ क्या कह रही है, उसका कहना क्या है, आइए जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया, मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। कुछ दिन पहले ही इन दोनों का शादी हुआ था और आखिरी तक ये हो गया।